है भगवान का अवतार कितना और भगवान कब अवतार लेते हैं। हा? भगवान कब अवतार लेते हैं, भगवान का अवतार कितना है। तो भगवान के अवतार लेने का कोई एक कारण नहीं होता है, एक कारण नहीं, अनेकों कारण जब एक साथ विद्यमान हो जाता है तब जाकर के भगवान अवतार होता है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार ले लेते हैं। क्या कहते हैं ना, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब जब भगवान धर्म की क्षय देख करके धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार ले लेते हैं, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वह सज्जनता सज्जनों की रक्षा करने के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापना और धर्म की स्थापना के लिए भगवान जब जन्म ले लेते हैं, विविध शरीरा, विविध कई प्रकार के शरीर, केवल मनुष्य तन ही नहीं, विविध शरीर। हाँ? वैसे भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार है। कितने अवतार है? 24 अवतार। 24 अवतार में से कौन कौन से अवतार हैं? प्रथम अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मचर्य के अवतार है। जरा व्याधि मुक्त हो, इसके ऊपर में जरा और व्याधि का असर होता नहीं है। 5 साल से ऊपर का ये हुआ ही नहीं, कई युग बीत गया। कितने साल का है? 5 साल का है। और ये अपना उम्र भी नहीं छुपाता, इनके शरीर से ही पता चलता है ये कितने साल के हैं। 5 साल के हैं। वरना आजकल मैं देखा हूँ, आज से 7 साल पहले हमने एक जन से पूछा था कितने साल के हो, तो उन्होंने बताया था 26 साल का। 7 साल के बाद उससे भी पूछते हैं तभी भी बताता है 27 साल का। मतलब 7 साल बराबर उसका 1 साल होता है। युवा रहता है या युवती रहती है तो अपने उम्र को कम ही बताता है, और जैसी 60-70 में गया कितने साल के हो तो रहेगा वो 60 साल का, बताएगा अपने आप को 75 साल का। उधर बढ़ाता है और इधर कैसे समझ नहीं आता। अरे आपकी जो उम्र है वो रहेगा ही, आपके घटाने बढ़ने से घटने बढ़ने वाला नहीं है। कल आप बर्थडे मना लेना अपना, मैं 3 साल की हो गई पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो क्या आप 3 साल की हो जाओगी? लेकिन सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी 5 साल से ऊपर के हुए ही नहीं, कई युग। पहला। दूसरा है वराह, विविध शरीर, इसलिए बोला गया है विविध शरीर। वराह, वराह ने भगवान अपने दांतों से पृथ्वी को उठा कर निकाले, जिनकी कथा आप लोग आगे सुनोगे। ये संतोष का अवतार है। संतोष रहेगा तो सुखी रहो, और कहीं संतोष नहीं रहेगा तो दुखी रहोगे। इसलिए संतोष होना जरूरी है। तीसरा है संत नारद, यह भक्ति अवतार है। नर नारायण ये तप अवतार है। कपिल जी वैराग्य अवतार है। दत्तात्रेय यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी महाराज, प्रभु पृथ्वी जी महाराज मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी और 13वां मोहिनी अवतार।
और 14वां नंबर का अवतार है नरसिंह। कौन सा अवतार? नरसिंह। कहते हैं 15वां अवतार जो है वामन अवतार है। 16वां अवतार परशुराम जी का अवतार। 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने भागवत लिखा। 18वां अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का। बोलो राजा रामचंद्र जी जय हो। और 19वां अवतार है बलराम जी का। 20वां अवतार है श्याम जी का। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। 21वां अवतार हरि अवतार। 22वां अवतार हंस अवतार। देखो एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिया कि मन और आत्मा के बीच में कितनी दूरियां हैं, और जब मन दुखी होता है तो भी आत्मा कैसे दुखी नहीं होता, और जब आत्मा मन के वश में फिर कैसे हो जाता है, आत्मा रहते हुए भी शरीर कैसे पाप कर्म में रत हो जाता है। तो मन और आत्मा का संबंध किस तत्व के कारण सुदृढ़ रूप से बना हुआ है। ये सब प्रश्न किए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने, बहुत लंबे प्रश्न किए। तब जा करके भगवान ब्रह्मा जी थोड़ा विस्मय हो गया, मैं क्या उत्तर दूं। तब वहां पर हंस रूप में श्री हरि अवतार ले लिया था। ये ब्रह्मलोक में अवतार लिए थे। इनकी कथा मैं किसी दिन आप लोगों को बड़े विस्तृत से बताऊं। हंस अवतार, ये बात जानते थे आप? यही तो बात है, आजकल भागवत में भी एक ही चीज चलता है। हाँ? 3 बजे बैठो आराम से, 6 बजे उठ जाओ, उसमें भी 4 झांकी और ऊपर से तुड़ुक 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 ताड़ा। भजन भी होना चाहिए, झांकियां भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी हो कि कथा में आनंद ही आनंद हो। हरे कृष्णा हे कृष्णा। 23वां अवतार है बुद्ध। 23वां अवतार है क्या? बुद्ध। आजकल बुद्ध के मानने वाले लोग कहने लगे हैं कि हम अलग हैं, वो अलग हैं, लेकिन बुद्ध के जन्म लेने से पहले ही भागवत में लिख दिया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का जन्म होगा, ये भगवान का 23वां अवतार। जैसे 24वां अवतार कल्कि अवतार जो हुआ नहीं है, होने वाला है। उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा है, ब्राह्मण परिवार में होगा। लंबी भुजा होगी, टप 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 घोड़ा में चलेगा। जो बात से नहीं समझता उसको लात में समझाएगा, ऐसा लिखा है कल्कि अवतार के बारे में। अभी कल्कि अवतार हुआ नहीं। उसी प्रकार भगवान बुद्ध के बारे में बुद्ध के जन्म लेने से ही पहले श्रीमद् भागवत में लिख दिया था। बुद्ध कोई अलग नहीं, वो तो भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। ये हुआ 24 अवतार। तो 24 अवतार में जो कपिल जी का अवतार है, सनक सनंदन सनातन का अवतार है, जो ऋषभ देव जी का अवतार है, जो बुद्ध का अवतार है, जो पृथु महाराज का अवतार है, जो मत्स्य अवतार है, ये सब कला अवतार है। क्या अवतार है? कला अवतार। मतलब जुबान के द्वारा, अपने वैदिक मंत्र के द्वारा या वेद तुल्य अपने मुखाग्र के द्वारा जनमानस को कल्याण की द्वार पर ले जाए या पूर्ण कल्याण कर दे, ईश्वर तत्व का प्रतिपादन कर दे, उसको कहते हैं कला अवतार। क्या अवतार? कला अवतार। बोल के कल्याण करने वाला।
इसमें पूर्ण अवतार कौन है? राम और कृष्ण। राम और कृष्ण पूर्ण अवतार है। वो कैसे? वो ऐसे। और यही राम कृष्ण की जो लीला को जनमानस की ओर ले जाने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। तो क्या श्याम और राम अलग है? नहीं, दोनों एक हैं।